गेंद लेकर तैयार। नमणी नागर वेल जेवी ढेलड़ी मने बहु गमे ए तो जारे हामे आवे मन मोर बनी थन गाट करे। ये हो फिर से मुकेश गेंद लेकर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, 1 सेकंड बिल्कुल। फिर से लॉब करना चाहते थे, अच्छी गेंद डाली, वही जोरदार अपील, लेकिन अंपायर हाँ ना, और अंपायर ने नकारा, वही रिजर्व है, कोई गुंजाइश नहीं, अंपायर ने नकारा। लेकिन तीसरा ओवर चल रहा है, 24। टिक जिया टप्पा पड़ने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची और 3 ओवर की समाप्ति, टोटल स्कोर जाके पहुंचा 24 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, बैक टू पेविलियन। बसने टिकट मणे बाजो वाले से लेथे, बसने टिकट मणे बाजो वाले से, बसने टिकट लीधी ने वागा शनाव्या શું કેવું હુસેન ભાઈ? હાજી વાત, फिर से गेंद लेकर तैयार, अच्छी गेंदबाजी, गुड लाइन और लाइन के साथ बानिश की अभी तक गेंदबाजी रही, जो कि पहली ओवर में 2 रन खर्च किए, बहुमूल्य अच्छी गेंदबाजी। इस समय तैयार होते हुए बानिश बहुत ही वही रुका हुआ, 26 1 विकेट, बैक टू पेविलियन। फिर से फील्ड में परिवर्तित करते हुए और दिनेश के साथ स्ट्राइक हुई है, जो कि जुझारू बल्लेबाज माने जाते हैं वातड़ू रेड राइडर्स के लिए। यह दिनेश अच्छे गेंद बल्लेबाज, और फिर से लॉफ किया, खतरा, लेकिन विकेट कीपर से मिस, और कॉटन स्लिप के पास जप्पा रहा है, जप्पा ने गेंद को गिदर किया, फील्ड किया, तब तक 1 रन लेने का मौका, इन 1 रन के साथ संतुष्ट, स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर में इजाफा होता हुआ 27 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, बैक टू पेविलियन। बढ़िया ओवर रहा है अभी तक का, ये बहुत ही किफायती ओवर रहा है ये। अगली गेंद पर देखते हैं क्या होता है। सामने वाले छोर पे दौड़ना शुरू किया बॉलर ने, बिल्कुल, फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, अच्छी रिवर्सिव करना चाहते थे, बिल्कुल कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्त होने के बाद स्कोर है 27 लेग बाय। और 4 ओवर की समाप्ति, ड्रिंक की टॉली प्लीज, अंपायर के लिए पानी की व्यवस्था की जाए। ड्रिंक की टॉली जल्द से जल्द मैदान में पहुंचे, ड्रिंक की टॉली, और ड्रिंक की टॉली के बाद जल्द से जल्द मैच शुरू करवाए। ड्रिंक की टॉली प्लीज, केतन परेश यहाँ पर है, तो ड्रिंक की टॉली जल्द से जल्द। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 27 रन है, काफी और बल्लेबाजी के मोर्चे पे स्ट्राइक पर दिनेश, 5वां ओवर लेकर इस दिनेश पर सबकी नजर टिकी हुई, वातड़ू का 1 विकेट गिरा है, लेकिन और मैं बात करूं दिनेश की तो 2023 में वो संत श्री राजेश्वर स्टेडियम नाना मिश्रा में लुवाना लायंस के सामने जब फाइनल मुकाबला था, तब इस दिनेश ने काफी मुकाबले में दमखम दिखाया था लुवाना के सामने। ऐसा ही दमखम दिखाने की आज जरूरत है, बिल्कुल। और फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, अच्छी गेंदबाज और क्लीन बॉल, दिनेश क्लीन बॉल, दिनेश से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्लीन बॉल हो गए। बहुत ही बढ़िया तेज गेंद, लेकिन सामने मुकेश पातलिया थे, जो कि बहुत ही बढ़िया बॉलर है वारा की ओर से मुकेश पातड़िया। और ठीक जिया, पिंजरे से छूटा हुआ शेर
वीपीएल कमेटी के मेंबर और रात दिन इस वीपीएल में काफी सहयोग दिया है, वो हमारे गोविंद पहुंचे हैं बल्लेबाजी के मोर्चे पे। और मैं रेड राइडर्स वांदड़ाऊ की एक मैं कमेंटर की ओर से मुझे एक बात याद आई। तो एक समय इस टीम को देखते तो एक समय लग रहा है कि यह टीम सभी बल्लेबाजों से भरी है, और एक समय देखते हैं तो ये टीम सभी गेंदबाजों से भरी है। इनमें दो विशेषताएं हैं। वेस्ट इंडीज जैसी टीम है। ऑलराउंडर माने जाते हैं। ठीक जी हाँ। और फिर से मुकेश पाथलिया खेल लेकर तैयार, सीधा सामना गोविंद से। गोविंद का भी इस बार प्रैक्टिस की है। फिर से मुकेश पाथलिया राइट आर्म ओवर द विकेट ऑफ 1 सेकंड, बिल्कुल फुल टॉस गेंद, योका लाइन की गेंद डाली, सॉरी, अच्छी गेंद और सीधा ही डायरेक्ट हिट, खतरा, लेकिन वहीं पर क्रीज पूरी कर चुके थे। ठीक जी हाँ। गोविंद भाई जो कि अभी भी वो फिजिकल ट्रेनिंग एग्जाम दे रहे हैं फॉरेस्टर की, और उसके बीच में छोड़कर यहाँ पर मैदान पर आज उतरे हैं। सुबह की फ्लाइट से आए और शाम की फ्लाइट से फिर से टेक ऑफ कर जाएंगे गोविंद भाई। सागर भाई क्या कहोगे आप गोविंद के लिए? जी हाँ, इस बार उनका संघर्ष काफी बेहतरीन है। अपने गांव के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं गोविंद भाई। गांधीनगर से आए हैं और फिर आज शाम वापस जाने वाले हैं कुछ एग्जाम के लिए। और मुकेश जो कि रीढ़ की हड्डी माने जाते हमारे वातड़ाऊ रेड राइडर्स की ओर से, अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी जिन्होंने दिखाई है। लेकिन सामने मुकेश आगे जाकर गेंद को लॉफ्ट कर दिया, फील्डर के बीच में से निकाल दिया, गेंद जा रही है गोल की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के और एक के लिए पलटे, दूसरे के लिए पलटे हैं और आसानी के साथ 2 रन पूरे किए इत्मीनान के साथ। एक बार फिर से मुकेश पाथलिया चले, उनकी ये गेंद और इस बार लॉफ्ट कर दिया है, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात है। बीच फील्ड के द्वारा गेंद पहुंचेगी बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और इस 4 रनों की बदौलत के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर जाके पहुंचा है। हमारे साथ ही स्कोरर बताएंगे 34 रन। और अभी जो कि हमारे लेफ्टी बैट्समैन हमारे रेड राइडर्स के टीम में शिखर धवन के नाम से जाने जाते दीपक भाई एल चौधरी, वो अभी बाकी है, वो धुरंधर बैट्समैन है। एक बार फिर से यहाँ पर ओ शानदार तरीके से मुकेश को समझ में नहीं आया, दोनों पैरों के बीच में डाली थी, पूरी तरीके से चकमा दिया और मुकेश ने अपने बल्ले को पिच पर हिला दिया। ठीक है सागर, एक गेंद बाकी है। अगर यहाँ से गोविंद और मुकेश के द्वारा अच्छी साझेदारी बनती है तो टीम निश्चित अच्छे स्कोर तक पहुंचेगी। यहाँ पर सागर इस मैच की रणनीति क्या रहेगी? सागर एक बार बीर से खेल दिया है, 1 रन के लिए आसानी के साथ 1 रन पूरा किया और इस 1 रन के बदौलत फिर से स्कोर में इजाफा, स्कोर जाके पहुंचा है 35 रन। पांच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 35 रन। रिंगी टोली एम्पायर माटे पानी जल्द से जल्द। वागासन वॉरियर के कोई मेंबर्स यहाँ पर हैं तो एम्पायर के लिए पानी की व्यवस्था किया जाए। पारस ड्रिंक टॉली प्लीज। ले 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 एक बैग की मन मरता हरी भाभी हो नाराज
वाह म्यूजिक मास्टर, वाह ये हो। ओहो ओहो ओहो, रेड राइडर्स के गेंदबाज लसत मलिंगा की तरह जाने जाते हीरालाल धीरे धीरे कदमों से कुछ सलाह देने के लिए, अपने साथी खिलाड़ी का हौसला बुलंद करने के लिए आ पहुंचे मैदान में। काफी लगभग हीरा भाई के पास 1056 मैचों का अनुभव है। बिल्कुल काफी पुराने जमाने के खिलाड़ी है हीरालाल। बड़ा अनुभव है इनके पास। और दर्शक मित्रों को बता दूं, आज के दिन का यह 5वां मुकाबला 12 रॉयल्स वर्सेस रेड राइडर्स वाथड़ाव के सामने। दोनों ही काफी कड़ी और काठे का मैच और दोनों ही भारी भरकम टीमें। जी हो, ओहो बाप रमणा। अब जो रुक गई तो दुनिया बातें करेला, अब जो रुक गई तो दुनिया बातें करेला। एक का बीपीएल का आगाज हुआ 2024 सरस्वती स्टेडियम वागाशन में। आज पहला दिन, आज का 5वां मुकाबला यह जारी और गेंदबाज तैयार के लेकर आइए सागर। जी हाँ, यहाँ पर फिर से खेल स्टार्ट होता हुआ ड्रिंक की टोली यहाँ पर मैदान के बाहर आती हुई और एक बार फिर से अशोक पाथलिया जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू कर दिया। मुकेश के लिए गेंद, पहली गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल, बहुत ही ज्यादा हाइट के ऊपर थी और इस पर फ्रीड मिलेगी। महेश पुरी बाप जी कमेंट्री बॉक्स में आवे। महेश पुरी बाप जी वागाशन 36 रन। एक बार फिर से अशोक पाथलिया 30 गज के घेरे के बाद से ठीक उनका रन अप दौड़ना शुरू कर दिया अंपायर के पैनल से गुजरते हुए। यह गेंद बाहर ज्यादा खेल दिया, लेकिन वहां पर फील्डर देना दे बाउंड्री की ओर थ्रो करे तब तक आसानी के साथ एक पूरा किया, दूसरे के लिए पलटने की कोशिश की, लेकिन सामने जोर से गोविंद भाई यहाँ पर उनके पास क्षमता है, उन्होंने कई बार करके दिखाया है। बड़े बड़े शॉट लगा है, बड़े बड़े हिट लगा है यहाँ पर, जो कि वाथड़ाव के स्टेडियम में, और कई बार मैच तो जितवाई है। MS धोनी के खास फैन है वो। फुल टॉस गेंद, फुल टोल बनाकर गेंद को खेल दिया बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के बाहर। 1 बाउंस 4 रन। और इस 4 रन के बदौलत स्कोर में इजाफा, स्कोर उछलता हुआ गुद्दज आगे पहुंचा है 41 रन। ओहो, अच्छा आक्रामक जानदार शॉट दिखने को मिला। ग्रेटेस्ट राइवलरी आज के दिन की यहाँ पर दोनों टीमों के बीच। फिर से अशोक पाथलिया ने दौड़ना शुरू कर दिया, यह गेंद शानदार तरीके से लॉफ्ट कर दिया, वहां पर फील्डर देना दे जब तक चेकन पहुंचे, मिस फील्ड के द्वारा गेंद सीधी बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के बाद 4 रन। मुझे लग रहा है महामहिम माई आ चुके हैं गोविंद भाई। लगातार आज जर्सी नंबर तो 49 है, लेकिन आज जर्सी नंबर 7 की तरह खेल रहे। लगातार 2 चौके अशोक पाथलिया को पूरी तरीके से धुलाई करते हुए आगे गए, लेफ्ट करने की कोशिश, लेकिन चूक गए गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी चली गई कीपर के दस्ताना में। फिर से अपने बॉलिंग रनिंग मार्ग पे पहुंचते हुए एक बार फिर से दौड़ता शुरू कर दिया हल्का कदमों से, अंपायर का क्रॉस करते हुए यह गेंद, और इस बार लपेटा देखना होगा, लेकिन यहां पर सीमा रेखा के ऊपर कैच पकड़ लिया है।
शॉट तो सही था लेकिन टाइमिंग सही नहीं। और नए बल्लेबाज के रूप में नरसी भाई आप पहुंचे हैं, वो मुकेश भाई का साथ देंगे। अशोक ने लगातार 2 चौके खाने के बाद विकेट निकाली, एक बार फिर से उनकी गेंद और कट कर दिया है। दोनों फील्डर के बीच में से थ्रो आए, तब तक आसानी के साथ सुरक्षित ग्रीन में जा पहुंचे थे। परेश भाई फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, अच्छी गेंदबाजी के साथ फिर से वापसी करेंगे क्या जेकन पाथरिया, गेंदबाज जो कि 2023 के चैंपियन कप्तान जेकन। गेंद लेकर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, 1 सेकंड बिल्कुल लॉक किया, खतरा और आउट। आते से ही चलते ही बने, ओहो टोटल स्कोर 46, 4 विकेट बैक टू पेविलियन। और फिर से गेंदबाज जैकन तैयार, गेंद लेकर तैयार, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है तो थोड़ी फील्ड में परिवर्तन करते हुए जैकन, राइट आर्म ओवर द विकेट, सेकंड बिल्कुल लॉफ करना चाहते थे, समझे ही नहीं। गेंद सिटी विकेट कीपर के दस्तान में, वाइड गेंद अतिरिक्त एक्स्ट्रा के खाते में स्कोर आता हुआ मिस्टर मफतलाल के खाते में स्कोर उछलता हुआ घुसता 47 रन। और फिर से जैकन राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल फिर से लॉफ करना चाहते थे, समझे ही नहीं। ऑल लेग बाय के रूप में स्कोर आता हुआ, स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ 48। वाह। और मुकेश ओपनर की तौर पर पहुंचे थे, अभी तक डटे हुए क्रीज पर। फिर से जैकन पाथलिया, राइट आर्म ओवर द विकेट, 1 सेकंड बिल्कुल लॉफ करना चाहते थे, विकेट कीपर में इस क्वार्टर स्लिप के रीजन में गेंद और वाइड गेंद, अंपायर का इशारा, अतिरिक्त एक्स्ट्रा के खाते में स्कोर। और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए ओवर थ्रो के रूप में चौका मिलता हुआ, तो एक वाइड गेंद, एक सिंगल और चौका। इस गेंद पर कितने रन? अंपायर क्या वाइड बॉल थी यहाँ पर? जी हाँ, एक सिंगल और 4 बाइक। तो 5 रन, 5 रन मिले यहाँ पर एक गेंद पर, स्कोर 52 रन। और रेड राइडर्स के 50 रन पूरा होते हुए फिर से अच्छी बल्लेबाजी मुकेश के द्वारा और अच्छी फील्डिंग, वहां पर 2 रन बटोरे एक मैदान के साथ, स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ 54 रन। फिर से जैकन थोड़ी परिवर्तन करते हुए गेंदबाजी में हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू कर दिया, राइट आर्म ओवर द विकेट, 1 सेकंड बिल्कुल फिर से लॉफ किया, गेंद को लॉफ किया
और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए लिम्बुडा हिट हेलीकॉप्टर। वाह भाई वाह भावेश, क्या बात है। जैसे गेंद स्लॉट में मिली पहुंचा दिया पार्किंग प्लॉट में गेंद को। लाजवाब बेहतरीन शॉट भावेश के बल्ले से देखने को मिलता हुआ और इस 6 रन के स्कोर के साथ बिल्कुल 60 रन जो कि पूरे हो चुके हैं रेड राइडर्स वादड़ा के। मारी आंखों रड़ी जय हो बसनी टिकट मड़ी बाजू हड़ी सी बसनी टिकट मड़ी बाजू हड़ी सी सात ओवर की समाप्ति। सात ओवर की समाप्ति, 60 रन 4 विकेट के नुकसान पे और आखिरी ओवर लेकर अशोक पाथलिया गेंदबाजी के मोर्चे में। और लॉफ किया, वहीं पर फील्डर मौजूद, फील्ड करते थ्रो करते तब तक 2 रन बटोरे इन मैदान के साथ। अच्छी बिटवीन रनिंग, टोटल स्कोर जाके पहुंचा 62 65 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट बैक टू पेविलियन। જે પ્રેક્ટિસ કરે છે બહાર તે બોલ ने मैदान थी बाहर रखे और फिर से लॉफ किया मुकेश ने, ऊंचा लंबा टावरिंग हिट, लिम्बुडा हेलीकॉप्टर का रास्ता थे और मुकेश का वो कैच अगर नहीं छूटते तो इतना भारी नहीं पड़ता मुकेश, तो आज पेविलियन में आराम फरमा रहा था मुकेश। यह आक्रामक बल्लेबाज है मुकेश, अगर ये टिक गया तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों की धुलाई। और फिर से लोग वही रीजन में और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए बैक टू बैक 6 मुकेश के बल्ले से। और 2023 के पर्पल कैप के हकदार अशोक पाथलिया की धुलाई होती हुई, अशोक पाथलिया की पिटाई, स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ 74 रन 4 विकेट बैक टू पेविलियन। फिर से अशोक बिल्कुल लॉक करना चाहते थे, अतिरिक्त ऑफ स्टंप के बाद फटके, अंपायर ने मारे वाइड के झटके, मिस्टर मफत लाल के खाते में स्कोर आता हुआ, स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ 75 75 रन। फिर से अशोक गेंद लेकर तैयार है, राइट आर्म ओवर द विकेट, ओवर सेकंड, अच्छी गेंद डाली, खतरा हाना और मुकेश आउट। आत्महत्या कर चलते ही बने, अपने आप आत्महत्या कर दी। और टीम के गब्बर कप्तान सव्यम बल्लेबाजी के मोर्चे में लेखराज। और भावेश पर सभी का विश्वास, क्या करते हैं भावेश देखते हम। फिर से अशोक गेंदबाजी, गेंद लेकर तैयार, अच्छी वाला रॉयल्स की फील्ड अभी तक, लेकिन थोड़ी सुबह से अब थोड़ी कमी दिखने को मिली है। और गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, अच्छी गेंदबाजी के साथ बिल्कुल फिर से लॉक किया गैप के अंदर और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए कमेंट्री बॉक्स के आगे। वाह भाई वाह कप्तान,
वाह, ओहो ओहो, હે સતત્વન તારા આરા. સુરોને મારા સતત્વને તારા સુરોને મારા બોલે દેવડા 17, 79, 80 बनाने हैं 18 रन जीतने के लिए वारा रॉयल्स को। तो वारा रॉयल्स के दो प्लेयर जल्द से जल्द पहुंचे क्रीज पर और रेड राइडर्स वांतड़ाऊ जल्द से जल्द अपनी फील्ड से जाए। और आज के दिन का आखिरी मुकाबला छठवां और रॉयल चैलेंजर्स खोड़ा वर्सेस खोड़ा सुपर किंग के सामने। तो 4 ओवर समाप्त होने के बाद खोड़ा सुपर किंग के कप्तान और रॉयल चैलेंजर खोड़ा के कप्तान टॉस के लिए पहुंचे और पीपीएल 2024 आज उनका आगाज हुआ। आज के दिन का पहला मुकाबला वारा रॉयल्स वर्सेस किंग 11 खोड़ के सामने। आज के दिन का दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर खोड़ा वर्सेस वागसन युवा के सामने। तो वागसन युवा ने जीता। आज के दिन का तीसरा मुकाबला अर्बुदा 11 मियाल और बालाजी 11 घोड़ासन। महेशपुरी बाबजी ओ बाबजी आवन जे हो ओहो वाह म्यूजिक मास्टर। रेड राइडर जल्द से जल्द अपनी फील्ड से जाए। बारह के दो प्लेयर जल्द से जल्द तरोताजा होकर पहुंचे क्रीज पर। और आज के दिन का चौथा मुकाबला इलाइट 11 समरागा वर्सेस बजरंग 11 बेटलिया के सामने हुआ। वो मुकाबला बेटलिया ने जीता। आज के दिन का ठीक 5वां मुकाबला वारा रॉयल्स वर्सेस रेड राइडर्स वांथड़ाऊ के सामने। कड़ी और काठे का मुकाबला और आज के दिन का 6वां मुकाबला। दोनों ही घोड़ा की टीमें भिड़ेगी, देखना ना भूले दर्शक मित्रों। ठीक है और अब एम्पायर में हमारे बाप जी एम्पायरिंग के लिए और रॉयल चैलेंजर खोड़ा के कप्तान और खोड़ा सुपर किंग के कप्तान प्लीज कम हियर कमेंट्री बॉक्स। टॉस के लिए भरत भाई मोदी, राधे स्टील फर्नीचर थराद और हमारे नाश्ता के दाता, बहुत बहुत आभार दाता श्री का। तो खोड़ा रॉयल चैलेंजर कप्तान और खोड़ा सुपर किंग के कप्तान प्लीज कम हियर कमेंट बॉक्स ऑन द टॉच टुडे फ्रॉम लास्ट मैच ऑन द टॉच। दोनों कप्तान जल्द से जल्द बता रहे थोड़ा सुपर किंग और हमारे मित्र डीवी काला सर जो कि फील्डिंग सेट करते हुए। डीवी काला सर काफी अनुभवी खिलाड़ी सागर भाई, वही दमखम वही चमचम घरघाट वही है, तलवार पुरानी है लेकिन धार वही है। क्या कहोगे आप डीवी काला सर के लिए? जी सर के पास बहुत ही ज्यादा मैचों का एक्सपीरियंस है। बहुत ही नाइट टूर्नामेंट डे टूर्नामेंट में गेंदबाजी की है सर ने और कई मैच जीतने का एक्सपीरियंस, कई मैचों में सर ने कैप्टनशिप भी की है और आरसीसी जैसे बड़े टूर्नामेंटों में सर ने भी मैचें खेली है। तो सर के पास बहुत सारी मैचों का एक्सपीरियंस है। 44 नंबर की जर्सी पहने हुए सर हर टाइम हर प्लेयर का हौसला बुलंद करते रहते हैं और हर गेंद पर समझाते कि किस तरीके से बल्लेबाज को बांध के रखना है। और 2023 आरसीसी के स्टार किंग वांथड़ाऊ के कोच थे डीवी काला, उनके बदौलत आरसीसी में फाइनल विन हुए।
और काफी अनुभव है इनके पास। लसत मलिंगा की नाम से जाने वाले हीरा भाई थरादरा तैयार है गेंदबाजी के मोर्चे पे 30 गज के घेरे के ओर से उनका रनअप और उनका सीधा सामना बाने से दौड़ना शुरू कर दिया। अंपायर के पैनल से गुजरते हुए पहली गेंद काट, लेकिन यहाँ पर बाल बच्चे पहले ने नीचे टप्पा खाया और बाद में कीपर के हाथों में गेंद गई। अगर डाइव लगाते हैं तो पेवेलियन का रास्ता पक्का था उनके लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाग्य ने साथ दिया और गेंद नीचे टप्पा खाया। गोविंद भाई MS धोनी की तरह लपके है इन्होंने कई गेंद यहाँ पर वातराव के स्टेडियम में। भरत भाई मोदी एक बार फिर से हीरा भाई चले, उनकी गेंद और रिवर स्वीप में घुमा दिया दोनों फील्ड के सर के ऊपर से। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका, 4 रन के साथ टीम का अकाउंट ओपन होता है। भरत भाई मोदी टॉस करवाए। अगर सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली को थोड़ी टेढ़ी कीजिए, वैसे ही किया भाने से ने। और बिल्कुल गब्बर कप्तान लाखेश यहाँ पर पहुंचे, हम इनका स्वागत करते हैं। अभी दिखाई दिया लाखेश और फिर से गेंदबाज हीरालाल गेंद लेकर तैयार। अच्छी गेंद डाली, लो फुल टॉस बनाकर, लेकिन गेंद सीधी वाइड। अतिरिक्त एक्स्ट्रा के खाते में स्कोर आता हुआ, स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ। Five loss of 0 wicket back to pavilion. डॉट डिलीवरी, बिल्कुल फिर से हीरालाल अपनी गेंदबाजी के लाइन पर आते हुए। खोड़ा सुपर किंग ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। खोड़ा सुपर किंग और नो बॉल कॉल फ्रॉम फ्री हिट। चौका या छक्का, अंपायर 9 बॉल तो है लेकिन चौका या छक्का। हाँ जी, 4 कुल मिला के 5 रन इसके। जी हाँ, इसीलिए हम कंफर्म कर रहे थे कि छक्का है या चौका। जी 6 रन कुल मिला के इस गेंद पर 7 रन मिलेंगे। फील्डर को धन्यवाद देना चाहिए। यह गेंद और इस बार लॉफ्ट कर दिया है, गेंद सीधी सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। दखड़ अंदाज में शुरुआत दिखाते हुए 4 नंबर की जर्सी पहने हुए भानेश और पूरी तरीके से वातड़ाऊ की टीम की ओर से जो जीत है वो पूरी तरीके से अपने झोली में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और पहली ओवर में हीरालाल की निरमा साबुन से यहां पर धुलाई होती हुई। एक बार फिर से यह गेंद और इस बार फील्डर के सर के ऊपर से निकाल दिया है। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के ऊपर पहुंचे, थ्रो करे तब तक आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए पलटने की कोशिश, लेकिन 1 रन ही मिलेगा। सामने जोर से अशोक ने मना कर दिया कि एक ही काफी है और एक ही बदौलत स्कोर जाके पहुंचा है। 17 कई कबार होते हैं खतरा। बिल्कुल निर्मा वॉशिंग पाउडर से धुलाई होती हुई। बिल्कुल फिर से अशोक और वाइड गेंद, अंपायर का इशारा। अतिरिक्त एक्स्ट्रा के खाते में स्कोर आता हुआ 18 रन। डेड गेंद, डेड गेंद ठीक जिया, वाइड नहीं लेकिन डेड गेंद ठीक जिया। फिर से गेंदबाज हीरालाल गेंद लेकर तैयार। अच्छी गेंदबाजी के साथ बिल्कुल लॉक करना चाहते थे, लेकिन चकवा दिया अशोक को और ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति, 17 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट डाउन। और बिल्कुल हमारे नटवर्षी कमेंट बॉक्स में पहुंचे। बिल्कुल तो आइए नटवर्षी थोड़ा कमेंट्री का मजा करवाएंगे। और क्लीन बॉल, मुकेश ने क्लीन बॉल कर दिया। अनुभव दिखाते हुए मुकेश, मुझे लग रहा है कि डेविस कारा सर ने सलाह दी होगी और इस वीपीएल के भीष्म पितामह हैं। ये वीपीएल जो टूर्नामेंट हो रहा है
उनको जो बड़ा स्वरूप दिया है वो डीवी कालासर ने दिया है। और साथ में हुसैन भाई जुनेजा बैठे हैं, वीपीएल जो इतने बड़े लेवल पे पहुंचा है उनमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और आने वाले समय में ये वीपीएल बहुत प्रगति करेगा। तो जब ये प्रगति के चरम पथ पर होगा तो उनका जो बेनिफिट है वो हुसैन सर और डीवी कालासर को मिलेगा। और भीष्म पितामह यहाँ पे सब ने उपमा दी है और वहां पर मुकेश निकले, काफी जबरदस्त गेंद और बैट्समैन को पता ही नहीं चला कहां गेंद है कहां बल्ला है। काफी सटीक लाइन से गेंदबाजी करेंगे और दोनों ही बैट्समैन कुछ सलाम मशूरा करते हुए सामने डीवी कालासर की टीम है। तो काफी अनुभवी है डीवी कालासर, क्या कहा जाए। डीवी कालासर काफी एक एक गेंद पर और एक एक मसले पर काफी सलाह मशूरा करते हुए अपनी टीम को जिताने के लिए क्या न करे। और काफी सहयोग रहता है इनको और काफी अनुभवी है। मेरे ख्याल से शायद डीवी कालासर काफी सहयोग दे रहे हैं। फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, मुकेश वहीं पर नखारा। फिर से सामने भानेश और अशोक दोनों ही स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए। फिर से मुकेश राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद योका लाइन की गेंद सीधी। भानेश ने सोचा समझा, वहीं पर बैट को हटाया और गेंद को गिदर किया, फील्ड किया और कोई रन लेने का मौका नहीं। और फिर से गेंद मुकेश के दस्तों में। मुकेश फिर से धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से गेंदबाजी के मोर्चे पे तैयार होते हुए मुकेश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अवर सेकंड, बिल्कुल अच्छी गेंद डाल रहे मुकेश। गुड लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी मुकेश के द्वारा, अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा मुकेश के द्वारा। ठीक, बिल्कुल ठीक है जिया। कड़ी बहुत ही समय बढ़िया शुरुआत होती हुई, तैयार गेंदबाज कड़ी और काठी का मुकाबला, दिल की धड़कन तेज, खतरा और यहाँ ड्रॉप, विकेट कीपर के पीछे कैच ड्रॉप होता हुआ यहाँ पर। बहुत ही इजी कैच था, छोड़ दिया इस समय। कोट बिहाइंड के रूप में कैच, लेकिन वहीं पर गोविंद ने मिस कैच कर दिया और एक जीवन दान दे दिया अशोक को। ये कैच कितना महंगा साबित होगा, लेकिन 2023 में काफी अच्छे बल्लेबाज माने जाते थे अशोक, लेकिन इस बार अभी तक कोई दमखम नहीं दिखाया अशोक ने। फिर से बिल्कुल लॉक करना चाहते थे, लेकिन मुकेश की गेंद गुड लाइन और लेंथ के साथ रहती है। और 2 ओवर की समाप्ति, टोटल स्कोर वही रुका हुआ स्कोर 18 रन 19 रन 2 ओवर के बाद। इस समय टोटल स्कोर है वारा का अशोक पातलिया। अभी तक तो सही मुताबिक पर स्कोर रन रेट चल रहा है, जो कि 2 ओवर 19 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट बैक टू पेविलियन। और अभी तक अच्छे अच्छे गेंदबाज भी है रेड राइडर्स में और अच्छे अच्छे बल्लेबाज भी है वारा रॉयल्स में। तो दोनों टीमों के लिए अभी तक कड़ी और काठे का मुकाबला, अभी तक किसी के पक्ष में नहीं है मुकाबला एकदम तराजू में बैठा हुआ, किसी भी तराजू में ये मुकाबला जा सकता है। डीवी काला साहब अपने बॉलरों को समझाते हुए, फील्डिंग का मुआयना करते हुए इस समय, और उनके पास काफी अनुभव है। रिकी पॉन्टिंग जैसे कप्तान है, वो कभी भी मैच पलट सकते हैं, दम रखते हैं अपने कप्तानी पर। और गेंदबाजी के मोर्चे में द्वारिका देश जोयो, गोकुल नो गोवाल जोयो। गेंदबाजी के मोर्चे में दिनेश, आज पहली बार गेंदबाजी में दिनेश को देखा। राइट आर्म ओवर द विकेट, 1 सेकंड, बिल्कुल गेंद को लॉफ किया, खतरा और गेंद
कितना महंगा शब्द होगा कैच। तू जसोदानो लाडकवायो नंदनी आँखोनो तारो चोरी माखण खानारो गोवाळोनो जे हथवारो गोपियो ना मनहर नारो वन वगड़े गायो ने चारो राधा ना हृदय रमनारो फिर से दिनेश गेंदबाजी के मोर्चे पर राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल फिर से लॉब किया और सीधा फाइनल के सीधे ऊपर से 6 रनों के लिए दूसरा बैक टू बैक 6 देखने को मिलता हुआ। इस समय अगर वो फिलहाल- अशोक का कैच ड्रॉप नहीं होता तो कुछ और ही नतीजा होता। बिल्कुल छोड़ो कैच, हारो मैच, पकड़ो कैच, जीतो मैच। आक्रामक कॉन्फिडेंस के साथ अशोक बैक टू बैक 2 6 लगते हुए। इस समय फील्डर दर्शक की तरह देखते हुए दोनों छक्कों को बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला है अशोक पातलिया ने। और अब अशोक पातलिया फॉर्म में आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है। तैयार इस समय बॉलर 5 नंबर जर्सी पहने हुए दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया। ये गेंद गेंद को फिर से उठा दिया है। इस बार सीधे गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन। ये है ट्रिक छक्का। जय हो अशोक, वाह ओ ये ओवर मैच में ट्विस्ट ला सकता है यहाँ पर। शायद अशोक युवराज सिंह बनेंगे, लग रहा है। लगातार बैक टू बैक 3 6 देखने को मिलता हुआ। उनकी आंखें आक्रामक है इस समय। फुटबॉल नजर आ रही है गेंद अब। निर्मा वॉशिंग पाउडर से धुलाई होती हुई दिनेश की। फिर से दिनेश बिल्कुल फिर से लॉफ करना चाहते थे और ऑफ स्टंप के बाहर फटके अंपायर महेशपुरी ने मारे। वाइड के झटके अतिरिक्त एक्स्ट्रा के खाते में स्कोर आता हुआ, स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ। फिर से दिनेश राइट आर्म ओवर द विकेट 1 सेकंड। सामने अशोक बिल्कुल फिर से लॉ फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला। वहीं पर फील्डर मौजूद, फील्ड करते, थ्रो करते। तब तक 1 रन लेने का मौका। इन 1 रन के साथ वहीं पर रन की गुंजाइश समाप्त की। स्कोर में इजाफा, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। 39 39 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट बैक टू पेविलियन। बहुत ही बढ़िया शुरुआती समय वारा की तरफ से। आधे रनों का फासला तय हो चुका है इस समय। बिल्कुल फिर से दिनेश बिल्कुल लॉफ करना चाहते थे बढ़िया भानेश। गेंद यहाँ पर बीट करती हुई गेंद बल्लेबाज को और सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। कोई रन लेने का जापा नहीं। फिर से वापसी करते हुए गेंदबाजी में आक्रामक का पहले 3 छक्के खाने के बाद एक लॉ फुल टॉस गेंद डाली, एक डॉट डिलीवरी। फिर से दिनेश राइट आर्म ओवर द विकेट 1 सेकंड बिल्कुल, लेकिन ऑफ स्टंप के बाद फटके अंपायर ने मारे। वाइड के झटके अतिरिक्त एक्स्ट्रा के खाते में स्कोर आता हुआ और उनके साथ 14 रन कंप्लीटली, लॉस ऑफ 1 विकेट बैक टू पेविलियन। 40 रन। फिर से दिनेश गेंद लेकर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट 1 सेकंड बिल्कुल फिर से लॉफ करना चाहते थे, वहीं पर लुढ़क के रह गई गेंद। रिवर्स स्वीप करना चाहते थे इस गेंद को मैक्सवेल की तरह, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ। वहां पे रह गई गेंद। ओवर की समाप्त होने के बाद 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल आक्रामक अशोक के द्वारा बल्लेबाजी, लगातार बैक टू बैक 3 छक्के। 3 ओवर समाप्त हुए, अभी 30 गेंदों का खेल बाकी और 40 रन चाहिए जीतने के लिए। आधे रन तो हो चुके हैं वारा के लिए। और अब गेंदबाजी में शायद डीवी काला सर आ रहे हैं गेंदबाजी के मोर्चे पे। ओहो और डीवी काला मोथैया मुरलीधरन। डीवी काला सर गेंदबाजी के मोर्चे पे हल्के हल्के कदमों से राइट आर्म ओवर द विकेट 1 सेकंड बिल्कुल लॉफ किया गेंद को टीवी का और गेंद स्वागत सीधी किया है यहाँ पे पहली गेंद पर 6 रनों के साथ। बेहतरीन सिक्स। बहुत ही बढ़िया पहली गेंद पर स्वागत किया यहाँ पर डीवी काला साहब का। बिल्कुल तो भैया अशोक डीवी काला सर काफी अनुभवी है, इनको हल्के में मत लेना, कभी भी काम कर देंगे, लेकिन सोच समझ कर खेलना। फिर से डीवी काला सर कुछ फील्ड में परिवर्तन करते हुए और क्या सरस्वती स्टेडियम का लुफ्त नजारा पेश होता हुआ। दर्शक मित्र की कतारें धीरे धीरे बढ़ती हुई और खींचो खींच स्टेडियम भरा हुआ नजर। फिर से डीवी काला सर धीरे धीरे फील्ड में परिवर्तन करते हुए हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू कर दिया। अंपायरिंग के बगल में से गुजरते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट 1 सेकंड बिल्कुल फिर से लॉफ कर दिया
वहीं पर कोई फील्डर नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। वेलकम टू बाउंड्री लाइन हुआ। 2 गेंदों में 10 रन, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर शुरुआत की है अशोक पातलिया ने। अनुभवी गेंदबाजों की धुलाई करते हुए इस समय अशोक पातलिया दूधिया रोशनी में नहाता हुआ स्टेडियम, इस समय ढलता हुआ सूरज और दर्शकों के खींचो खींच भरा हुआ ये मैच का लुत्फ लेते हुए इस समय 50 रन हो चुके हैं पूरे 12 के। 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3.2 ओवर के बाद। और अगली मैच रॉयल चैलेंजर खोड़ा और सुपर किंग। तो रॉयल चैलेंजर खोड़ा के सभी प्लेयर तैयार रहे, अपनी फील्ड जल्द से जल्द सजाए उन मैच के बाद ही। एक और ये तो वीरेंद्र सहवाग की तरह चल पड़े हैं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। अशोक 9 गेंद खेल रहे, 34 रनों की पारी खेली है अशोक ने। आक्रामक जुझारू बल्लेबाजी अशोक के द्वारा। तकरीबन 350 का स्ट्राइक रेट। बिल्कुल, फिर से डीवी कालाशर गेंद लेकर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। अब 1 सेकंड, धीरे धीरे हल्के कदमों से बिल्कुल फिर से वही रीजन में मुकेश आए, फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक एक सिंगल लेने का मौका। इन सिंगल के साथ था स्कोर की गुंजाइश वही समाप्त करते हुए फिर से डीवी कालाशर अपने गेंदबाजी के मोर्चे में गेंद लेकर तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू कर दिया। अंपायरिंग के बगल में से गुजरते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। 1 सेकंड, बिल्कुल फिर से लॉफ किया और खतरा, लेकिन लच्चा गबड़ा गरनाला। क्या छूटता हुआ यहाँ पर। छोड़ो कैच, हारो मैच, पकड़ो कैच, जीतो मैच। बिल्कुल, यह कैच फिर से कितना महंगा साबित हो गया। अशोक का कितना महंगा साबित हुआ, वैसे ही भानेश का भी होगा। फिर से डीवी कालाशर तैयार, गेंदबाजी के मोर्चे में राइट आर्म ओवर द विकेट। 1 सेकंड, बिल्कुल अच्छी नीचे रहती हुई गेंद डाली, जड़ में डाली हुई गेंद। इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर के बाद स्कोर है 56, 56 रन। ड्रिंक्स की टोली अंपायर के लिए मैदान में भेजी जाए, पानी पिलाया जाए। पारस, ड्रिंक की टोली प्लीज, पारस सहयोग करे। स्कोर की बात की जाए तो अभी 2 रन बने हैं। कुल मिला के इस ओवर की आने वाली 5